नमस्कार दोस्तों। इस 4000 एसेंशियल वर्ड्स के डे 3 में आपका स्वागत है और यूनिट 2 में भी आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि यह एक नया सीरीज हमें स्टार्ट किया जिसमें आपको वर्ड्स को इंग्लिश टू इंग्लिश बताएंगे। इसके अलावा दोस्तों उस पर आधारित सेंटेंस बताएंगे और इसके अलावा दोस्तों उस पर कुछ हम क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे और फिर इसी पे आधारित शब्दों को लेकर हम लोग कंप्रीहेंशन भी देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहला वर्ड है एडवेंचर। दोस्तों एडवेंचर इज अ फन और एक्साइटिंग थिंग्स दैट यू डू। दोस्तों एडवेंचर क्या होता है? एक प्रकार का फन होता है या एक प्रकार का एक्साइटिंग चीज़ जो हम मतलब उत्तेजित रहते हैं करने के लिए, उसे कहा जाता है एडवेंचर। जैसे इमेज में आप देख सकते हैं कुछ बच्चे जो है कुछ बोट में बैठे हुए और उसके साथ खेल रहे हैं। राइडिंग द रॉ वाटर वाज एन एडवेंचर। ठीक है, तो कह रहा है कि रॉ वाटर में, ठीक है, जो आपका राइड करना वो क्या था? एक एडवेंचर था। क्लियर है बात? अगला वर्ड है अप्रोच। अप्रोच का मतलब दोस्तों क्या होता है? यहाँ दिया गया है टू अप्रोच समथिंग मीन्स टू मूव क्लोज टू इट। हम किसी चीज़ के अप्रोच अगर करते हैं तो उसके क्लोज पहुँचते हैं। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि द बॉय अप्रोच्ड हिज स्कूल, यानी कि वो लड़का अपने विद्यालय के समीप पहुँच गया। ठीक है, क्लियर है दोस्तों? अगला वर्ड है केयरफुली। दोस्तों केयरफुली मीन्स विथ ग्रेट अटेंशन स्पेशली टू डिटेल और सेफ्टी। हम किसी चीज़ को अगर केयरफुली करते हैं दोस्तों उसको हम ध्यानपूर्वक कहते हैं। हिंदी में भी बता दे रहे हैं, लेकिन इंग्लिश में मतलब क्या हुआ कि किसी चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, ग्रेट अटेंशन, और उसका डिटेलिंग भी हम लोग कर लेते हैं। जैसे द बेबी केयरफुली क्लाइम डाउन द स्टेयर्स, यानी कि जो स्टेयर था सीढ़ी से, वो बच्चा क्या किया? केयरफुली एकदम अटेंशन के साथ ध्यान देते हुए नीचे उतर गया। अगला है दोस्तों केमिकल। केमिकल मतलब ए केमिकल इज समथिंग दैट साइंटिस्ट यूज इन केमिस्ट्री। केमिकल क्या होता है? एक ऐसा चीज़ होता है जिसको साइंटिस्ट क्या करते हैं? केमिस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं। जैसे द साइंटिस्ट मिक्स द केमिकल्स। अगला है दोस्तों क्रिएट। टू क्रिएट मीन्स टू मेक समथिंग न्यू। अगर हम कोई चीज़ क्रिएट करते हैं तो कोई नया चीज़ बनाते हैं। जैसे सी क्रिएटेड एन इग्लू फ्रॉम ब्लॉक्स ऑफ स्नो। उसने क्या किया? स्नो के ब्लॉक से, उसका जो ढेर था, ब्लॉक्स जो था बना हुआ, उसका लट्ठा टाइप का बना हुआ था, उससे उसने क्या किया? एक इग्लू का निर्माण किया। उसके बाद दोस्तों इविल। इविल डिस्क्राइब समथिंग और समवन बैड और क्रूअल नॉट गुड। इविल का मतलब क्या हुआ कि कोई चीज़ गंदा है, क्रूअल है और अच्छा नहीं है, उसे इविल कहते हैं। जैसे द इविल फिगर स्केयर्ड अस ऑल, यानी कि जो वो बेकार सा चेहरा था, एक भूत जैसा चेहरा था, हम सभी लोगों को डरा दिया। स्केयर्ड का मतलब होता है दोस्तों डराना। अगला है एक्सपेरिमेंट। दोस्तों एक्सपेरिमेंट इज अ टेस्ट दैट यू डू टू सी व्हाट विल हैपन। ठीक है, एक्सपेरिमेंट एक प्रकार का क्या होता है? टेस्ट होता है जिसको हम लोग करते हैं ये देखने के लिए आखिर होगा क्या। जैसे द स्टूडेंट डिड एन एक्सपेरिमेंट इन साइंस क्लास। विद्यार्थियों ने साइंस क्लास में क्या किया? एक्सपेरिमेंट किया। उसके बाद है किल। टू किल समवन और समथिंग इज टू मैक देम डाई। अगर हम किसी चीज़ को किल करते तो उसे मार देते। जैसे एक यहाँ पर दिया गया छतनी टाइप का कुछ है जिससे मच्छर को मारा जा रहा है। जैसे ओगियन कॉकरोच में आप देखते हैं आई किल द फ्लाई विथ अ फ्लाई सॉटर। ये फ्लाई सॉटर है। ठीक है, क्लियर है दोस्तों? अच्छा, अगला है लेबोरेटरी। लेबोरेटरी इज़ अ रूम वेयर अ साइंटिस्ट वर्क, जिसको आप लोग प्रयोगशाला कहते हैं। जहाँ एक यह रूम होता है जहाँ पर साइंटिस्ट क्या करते हैं? काम करते हैं। जैसे माई मदर वर्क्स इन अ लेबोरेटरी। ठीक है, अगला है लाफ। लाफ इज द साउंड मैड व्हेन समवन इज हैप्पी और अ फनी थिंग्स अकर्स। लाफ एक साउंड हम लोग बनाते हैं जब हम कभी खुश होते हैं या कोई फनी चीज़ होता है। जैसे द साउंड ऑफ देयर लाफ फिल्ड द रूम। ओके दोस्तों, अगला है लाउड। लाउड दोस्तों क्या होता है? इफ़ अ साउंड इज लाउड इट इज़ स्ट्रॉन्ग एंड वेरी इजी टू हियर। अगर कोई साउंड लाउड है तो वो बहुत क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है और उसे सुनना भी बहुत क्या होता है? आसान होता है। द मेन्स वॉइस वॉज सो लाउड दैट वी ऑल कुड हियर हिम। उस आदमी का आवाज़ इतना कड़ा था कि हम सभी सुन सकते थे। देखिए ये आदमी का आवाज़ है। उसके बाद है नर्वस। वेन अ पर्सन इज नर्वस दे थिंक समथिंग बैड विल हैपन। दोस्तों जब हम बहुत बीमार पड़ जाते हैं तो हम क्या हो जाते हैं? नर्वस हो जाते हैं, क्योंकि मौत से है डर नहीं। ठीक है, तो कोई पर्सन अगर नर्वस होता है तो उसको ऐसा महसूस होता है कि कुछ गलत चीज़ होने वाला है। द बॉय बिकम नर्वस व्हेन ही हर्ड द न्यूज। वो लड़का क्या हो गया? नर्वस हो गया जब उसने उस कहानी को, न्यूज को सुना। ठीक है, अगला है दोस्तों नॉइज। नॉइज एक अनप्लीजेंट साउंड होता है दोस्तों। द क्राइंग बेबी मैड अ लाउड नॉइज। क्राइंग बेबी क्या किया? एक लाउड नॉइज को उसने किया। ठीक है, अगला है दोस्तों प्रोजेक्ट। ए प्रोजेक्ट इज टाइप ऑफ वर्क दैट यू डू फॉर स्कूल और अ जॉब। प्रोजेक्ट क्या होता है? एक प्रकार का काम होता है
जो कि आप स्कूल या जॉब के लिए करते हैं। जैसे हिज आफ्टरनून वर्क प्रोजेक्ट वॉज टू पेंट द रूम ग्रीन, उसका आफ्टरनून वर्क प्रोजेक्ट क्या था कि उस रूम को ग्रीन पेंट करना दोस्तों। उसके बाद है स्केयर। स्केयर का मतलब होता है टू स्केयर समवन इज टू मेक देम फील अफ्रेड। अगर आप किसी को स्केयर करते हैं तो उसको आप क्या करते हैं, डराते हैं, ठीक है, भयभीत करते हैं। जैसे माई अंकल वॉज स्केयर्ड बाय वॉट ही सो इन द रूम, मेरे जो चाचा जी हैं उन्होंने रूम में जो देखा उससे वो क्या हो गया, भयभीत हो गए। अगला है सीक्रेट। ए सीक्रेट इज समथिंग दैट यू डोंट टेल अदर पीपल। सीक्रेट क्या होता है कि ऐसा चीज़ होता है जो आप दूसरे व्यक्ति को नहीं कहते हैं। जैसे टू बॉयज वेयर शेयरिंग अ सीक्रेट, दो लड़का क्या कर रहे थे, सीक्रेट को शेयर कर रहे थे। अगला दोस्तों साउट। साउट मने क्या होता है, टू साउट इज टू से समथिंग लाउडली। अगर आप किसी चीज़ को लाउडली कहते हैं, जोर से कहते हैं, तो वो हुआ साउट। माई बॉस साउटेड एट मी बिकॉज आई वॉज लेट फॉर वर्क। और दोस्तों इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि इसमें नाउन कौन है, वर्ब कौन है, एडजेक्टिव कौन है, यहाँ दिया गया। जैसे ये भी मतलब वर्ब हुआ, एडजेक्टिव ये हुआ, ठीक है। ओके दोस्तों, क्लियर बात। तो यहाँ पर अगला है स्मेल। स्मेल, टू स्मेल समथिंग मीन्स टू यूज योर नॉइज टू सेंस इट। किसी चीज़ को जब हम सेंस करते हैं नाकों के द्वारा, उसको कहते हैं स्मेल। जैसे द टू फ्रेंड्स स्मेल द फ्लावर। टेरेबल। टेरेबल दोस्तों, टेरेबल का मतलब होता है इफ समथिंग इज टेरेबल इट इज़ वेरी बैड। अगर कोई चीज़ बहुत टेरेबल होता है तो वो बहुत गंदा होता है। जैसे द वे ही ट्रीटेड हिज क्लासमेट वॉज टेरेबल। दोस्तों जैसे उसने क्लासमेट के साथ बिहेवियर किया बहुत गंदा था, ठीक है। आप यूज कर सकते, यू कैन यूज दिस वर्ड इन क्लास। नो, आई डोंट थिंक दिस इज अ गुड बिहेवियर, इट्स टेरेबल बिहेवियर। ओके। वॉस का मतलब होता है दोस्तों इफ समथिंग इज वॉस इट इज़ पोअरर क्वालिटी दैन अनदर थिंग। मतलब क्या कह रहे हैं कि अगर कोई चीज़ वॉस है तो उसका मतलब वो सबसे घटिया क्वालिटी का होता है। जैसे बिजनेस वॉज वॉस दिस मंथ दैन लास्ट मंथ, ठीक है। लास्ट मंथ के कंपेयर में इस बार बिजनेस क्या था, वॉस था, ठीक है। अब दोस्तों हम इस पे आधारित कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं। देखिए हम थोड़ा फास्ट इसलिए थे बिकॉज यू नो ऑल दिस वर्ड एंड यू हैव टू यूज दिस वर्ड इन अ सेंटेंस सो दैट आई वॉज फास्ट। अगला है 5 सर्कल 2 वर्ड्स दैट आर रिलेटेड इन ईच ग्रुप। यार यहाँ पर कह रहा है 2 ऐसे शब्द को आप सर्कल कीजिए जो कि एक दूसरे को रिलेट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो शब्द दिया गया है, एक है लेबोरेटरी, उसके बाद एक्सपेरिमेंट, साउट और स्मेल। तो दोस्तों ये आपको क्या करना है कि 2 वर्ड को सर्कल करना है जो एक दूसरे को रिलेट करते हैं। अगला है साउट केयरफुल्ली, क्रिएट लाफ, नर्वस टेरेबल, अप्रोच वॉस, केमिकल सीक्रेट, लाउड नॉइज। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप कैसे इसको करेंगे, जैसे एक का मीनिंग दूसरा में आता है, ठीक है, क्लियर बात, उस तरह से आप कर सकते हैं। अगला है ये हम बता देते हैं पार्ट बी में, पार्ट बी जो है आपका वो बता देते हैं। जैसे यहाँ पर कह रहा है कि राइट ए वर्ड दैट इज सिमिलर इन मीनिंग टू द अंडरलाइंड पार्ट। ठीक है, वो शब्द लिखिए जिसकी अंडरलाइन पार्ट में सिमिलर मीनिंग को रखता है। दोस्तों उस सारे शब्दों को हम लोग लिखेंगे अभी सामने में आपके, ठीक है। चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं उस सारे शब्द को, ठीक है। जैसे विलियम वांटेड टू मेक अ न्यू थिंग्स। दोस्तों इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको दूसरे शब्दों में हम लोग बोलेंगे दोस्तों क्रिएट। क्या बोल देंगे, क्रिएट। आई एम नॉट हैविंग फन सो लेट अस गो ऑन एक्साइटिंग ट्रिप। तो मुझे मज़ा नहीं आ रहा है तो चलो एक्साइटिंग ट्रिप पे चले। और एक्साइटिंग ट्रिप को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, एडवेंचर बोलते हैं। मिसेस ओ मैली आस्क मी टू गेट क्लोज टू द डेस्क एंड राइट माई नेम। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, अप्रोच। क्या बोलते हैं, अप्रोच। क्लियर दोस्तों। डोंट वरी आई वॉन्ट टेल एनी वन यूर थिंग दैट अदर पीपल डोंट नो। तो इसको क्या बोलते हैं, सीक्रेट बोलते हैं दोस्तों। देखो आप यहाँ पर पढ़ रहे हो, यूज कर रहे हो, सारी चीज़ कर रहे हो, यू आर जस्ट डूइंग दिस थिंग्स, वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। ओके, आई हैव टू फिनिश माई स्पेशल जॉब बिफोर आई कैन गो होम। तो इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, आई हैव टू फिनिश माई स्पेशल जॉब बिफोर आई कैन गो होम। आपका ये काम है, आप भरिएगा, ये पी से स्टार्ट होता है दोस्तों, ठीक है। अब अगला देखिए, इसका एक्सरसाइज भी हम 2 कर सकते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है कि चेक द करेक्ट वन दैट सूट द ब्लैंक नेचुरली। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं इसको। देखिए आप लोग शब्द तो पढ़ लेते हैं लेकिन उसका इस्तेमाल आप लोग करते नहीं हैं, जिससे आप शब्दों को समय समय पर याद नहीं कर पाते या डेली लाइफ में उतार नहीं पाते। वी हैव लर्न द वर्ड साउट बट वी डोंट नो हाउ टू यूज इट, वेयर टू यूज इट, सो दिस विल बिकम ओके इनअचीवेबल। ओके, इम्परवियस वो हो जाएगा, तो आप पे वो काम नहीं करेगा। वेन द जार हिट्स द फ्लोर इट मेड अ वेरी लाउड साउंड, इट साउटेड ऑन द ग्राउंड। देखिए दोस्तों
हम आपको यहाँ पर सेंस वाली बातें बताते हैं। दोस्तों यहाँ पर क्या होगा कि इट साउटेड ऑन द ग्राउंड नहीं होगा, क्योंकि साउट कोई इंसान करता है, ठीक है, चिल्लाता कोई इंसान है, लेकिन लाउड जो है हम लोग अक्सर किस में यूज करते हैं, कोई सामान उमान है उसमें लाउड यूज करते हैं, ठीक है। तो ये नंबर ऑप्शन क्या होगा, क्लियर होगा, इट मेड अ वेरी लाउड साउंड। अगला है व्हेन द सन वेंट डाउन इट वाज स्केयर्ड द वुड्स लुक्ड इविल। देखिए जब सूरज डूब जाता है तो सूरज डूबने के बाद दोस्तों मुझे तो नहीं लगता कि डरावना होता, लेकिन जो वुड्स होते हैं यानी जंगल होते हैं वो बहुत ही बेकार लगते हैं, वो इविल लगते हैं दिखने में, ठीक है। टू टेस्ट हिज आइडिया द साइंटिस्ट वेंट ऑन एडवेंचर। ये गलत है, क्योंकि साइंटिस्ट आइडिया को टेस्ट करने के लिए एक्साइटिंग जगह पे थोड़ी ना जा सकते, वो एक्सपेरिमेंट करेंगे, डिड एन एक्सपेरिमेंट। ओके, नाउ द फोर्थ वन इज योर फोन विल नॉट वर्क, समवन किस द विंडो इफ़ यू डोंट केयरफुली पे अटेंशन टू योर पावर सप्लाई। जी हाँ दोस्तों, तो ये तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, अगर तुम केयरफुली पे अटेंशन का मतलब होता है ध्यान देना, ठीक है, अपने पावर सप्लाई पे ध्यान नहीं दोगे तुम्हारा फ़ोन काम नहीं करेगा। द डॉग सिम्ड अनहैप्पी व्हेन इट क्रिएटेड मी, ये नहीं होगा, इट व्हेन आई अप्रोच्ड इट, जब उसके पास मैं पहुंचा, उसके नज़दीक पहुंचा, क्योंकि अप्रोच मतलब मैंने बताया था नज़दीक पहुंचना, तो वो कुतबा जो था वो क्या हो गया, नाखुश हो गया, पता नहीं क्यों नाखुश हो गया। उसके बाद है एलेक्स लाइक्स हिज क्लास बिकॉज ही गेट्स टू डू फन प्रोजेक्ट्स। यहाँ पर आप दिमाग भी लगा सकते हैं, गेट्स टू भी नहीं होगा, गेट्स टू डू फन प्रोजेक्ट्स, उसको क्लास बहुत पसंद होता है क्योंकि वहाँ पर उसको फन प्रोजेक्ट करने को मिलता है। व्हाट इज रॉन्ग विथ योर हेयर, इट इज़ अ केमिकल, इट्स लुक टेरेबल। नो इट्स नॉट लुक सॉरी नो इट्स नॉट केमिकल, इट्स लुक्स टेरेबल, मतलब तुम्हारे बाल के साथ क्या हो गया, बड़ा ही बेकार लगता है देखने में। ओह हे एलिना व्हाट हैपेंड विथ योर हेयर, इट्स लुक टेरेबल। तो आप यूज कर सकते हैं अपनी, हे पूजा व्हाट हैपेंड विथ योर हेयर, इट्स लुक टेरेबल, तो आप यूज कर सकते हैं। ओके, सो इट्स क्वाइट फनी, वी ऑलवेज लाफ एट हर जॉक्स, डोंट टेल मी योर सीक्रेट। इज़ क्वाइट फनी, वी ऑलवेज, क्योंकि वो फ़नी है, क्यों फ़नी है, तो क्योंकि उसके जॉक्स पे हम लोग हंसते रहते हैं। डिड यू हेयर दैट आई जस्ट मैड इट वॉज देयर वाज अ नॉइज, तो ये नहीं होगा, क्या आपने सुना कि एक आवाज़ था। आई हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट टुमारो, आई एम नर्वस, आई विल स्मेल इट तो नहीं होगा, क्योंकि टेस्ट को कोई स्मेल करता नहीं, आई एम नर्वस। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। अब यहाँ पर एक स्टोरी है, द लेबोरेटरी में जाएंगे हम लोग। ओके, एंड हियर वी कैन सी this is a story, as we have seen earlier that we have a previous story that was the lion and the rabbits. We have first done what, the words, then after the sentences fill in the blanks, then we did the story, so the continues remain same. Okay, तो यहाँ पर द लेबोरेटरी है, तो यहाँ पर जो स्टोरी है वही सेम रहने वाला है, तो वी आर गोइंग टू डू इट बट नॉट इन दिस क्लास, वी विल डू इट टुमारो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।